शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, शिक्षण योजना के साथ साथ शिक्षक डायरी अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों को बनाना है और जो भी निरीक्षण किए जा रहे हैं उन निरीक्षणों में शिक्षक डायरी अति महत्वपूर्ण आपका यह दस्तावेज होगा और 19 सितंबर तक की डायरी हाथों से भरी हुई आपको इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से हमें भरना है और जिस दिन आप अवकाश में रहते हैं उस दिन की हमें शिक्षक डायरी भरनी है या नहीं भरनी है, इसकी भी जानकारी आप इस वीडियो पर संपूर्ण रूप से पाएंगे। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा साथियों, और साथियों को शेयर करिएगा। तो देखते हैं साथियों शिक्षक डायरी। दोस्तों 14 सितंबर की शिक्षक डायरी पर नज़र डालते हैं। ये क्लास 6 और 7, 8 तीनों के लिए बनाई गई है और इंग्लिश सब्जेक्ट में जैसे हमने यहाँ पे लिया है साउंड यानी ध्वनि, ये लर्निंग आउटकम्स इसमें हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड डिफ़िकल्ट साउंड वर्ड्स, यानी कठिन शब्दों का प्रोनाउंसिएशंस जो है उन्हें बच्चों से हमें ध्वनि उच्चारण करवाना है। तो यहाँ TLM के माध्यम से या यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के माध्यम से डिफरेंट वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। इस साउंड वर्ड की प्रैक्टिस के माध्यम से भी कराई जाएगी। और क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन है थैंक यू गॉड। लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट विल बी एबल टू रिसाइट पोएम विद रिदम। बच्चों को यहाँ पर जो गतिविधि होगी, पोएम सस्वर वाचन की जाएगी, कठिन वर्ड बोर्ड पर लिखे जाएंगे व फिर बच्चों से पोएम पढ़ाई जाएगी, वर्ड मीनिंग भी कराई जाएगी। जो भी कठिन शब्द होंगे उनको बोर्ड पर लिख करके बच्चों से पढ़वाया जाएगा। यह प्रैक्टिस रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। और क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट में है कोशिका से अंग तंत्र तक। यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स रहेंगे इस पाठ के, बच्चे पादप व जंतु कोशिका में अंतर कर पाएंगे। यहाँ पर जो गतिविधि होगी, बच्चों को बोर्ड पर चित्र के द्वारा पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताया जाएगा या उनकी दोनों की परिभाषा भी बताई जाएगी और दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाया जाएगा जो कोशिका से अंग तंत्र से संबंधित होगा। ये साथियों 14 तारीख का शेड्यूल था। इसी प्रकार से ये 15 सितंबर 2021 का है। अंग्रेजी सब्जेक्ट में लर्निंग टुगेदर क्लास 6 स्टूडेंट रीड द पोएम एंड अंडरस्टैंड थीम मोरल ऑफ द पोएम। ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे। और उससे पहले साथियों यहाँ पर पाठशाला शिक्षण सामग्री अभी नियमित भेजी जा रही है जो आपकी परियोजना निदेशक कार्यालय निषादगंज लखनऊ से साझा की जाती है, जिसे हम सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रेरणा साथियों की या अभिभावकों के जिसमें बच्चे क्लास वाइज जुड़े हुए हैं उन्हें पाठशाला सामग्री सबसे पहले हम शेयर करेंगे स्कूल प्रारंभ होने के पहले। इसके पश्चात साथियों ये हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। बच्चों को पोएम पढ़ाया जाएगा, बच्चों से पोएम पढ़वाई भी जाएगी। शिक्षक के पश्चात ये बच्चे वापस उसको रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। पोएम को 4 लाइन लिखने की को कहा जाएगा बच्चों से कि 4 लाइन की पोएम बच्चों अपनी कापियों में नोटबुक में लिखिए। और क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए साथियों साइंस सब्जेक्ट में पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लर्निंग आउटकम्स बच्चे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल
के कार्यों के बारे में जान सकेंगे। ये हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे। और गतिविधि साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित गतिविधि कराई जाएगी, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। पौधे को प्रकाश विहीन स्थान पर रखकर बच्चे को उसमें आने वाले परिवर्तन में या भोजन व विश्लेषण के अवसर प्रदान करेंगे। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान सब्जेक्ट में जंतुओं में जनन, लर्निंग आउटकम, जंतुओं के जनन बता सकेंगे बच्चे। लैंगिक व अलैंगिक के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर जो गतिविधि होगी, बच्चों को प्रश्नोत्तर पर चर्चा व बोर्ड पर चित्र के माध्यम से जनन अंगों का या जनन की विधियों के बारे में बताया जाएगा। ये साथियों आपकी 15 सितंबर की कार्ययोजना थी। 16 सितंबर 2021 की कार्ययोजना पर नज़र डालते हैं। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में लर्निंग टुगेदर, लर्निंग आउटकम्स होंगे साथियों। स्टूडेंट्स आर एबल टू quotes रिपीटेड इन द पोएम। ई पाठशाला शिक्षण सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा करेंगे सबसे पहले। और गतिविधि रहेगी साथियों, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस पैराग्राफ विद स्टूडेंट्स। वर्ड मीनिंग अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय में पौधों में पोषण, ये साथियों हमने दूसरे दिन भी रखा है, क्योंकि 2 पोषण दिवस में हम किसी भी कार्य योजना को कंप्लीट कर पाएंगे, ताकि जो चैप्टर हैं, पाठ हैं, वो बड़े होते हैं, उसके आधार पे 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 2 से 3 दिन भी आप दे सकते हैं यहाँ पर शिक्षण योजना के तहत। तो बच्चों को बोर्ड पर चित्र बनाकर दीक्षा ऐप पर वीडियो द्वारा व पाठ्यपुस्तक द्वारा परजीवी व कीटभक्षी पौधों के बारे में समझाया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय में जंतुओं में जनन, यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स होंगे। अंडयुज व जरायुज के बारे में समझ विकसित हो सकेगी बच्चों में। और गतिविधि है, अंडयुज जरायुज के बारे में बताया जाएगा। अंडयुज जरायुज की सूची बनाने को बच्चों को कहा जाएगा कि बच्चे अंडयुज व जरायुज की सूची बना करके सभी लोग दिखाएं। तो इस प्रकार से ये 17 सितंबर 2021 की कार्य योजना पर एक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय में हमने यहाँ पर ग्रामर का एक चैप्टर लिया हुआ है, नाउन। लर्निंग आउटकम्स, द स्टूडेंट्स नोज द डिफिनीशंस ऑफ नाउन्स एंड एग्जाम्पल्स। बच्चों को संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण देने में जानकारी, समझ विकसित होगी। और इससे पहले ई पाठशाला शिक्षण सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा करेंगे। बच्चों को नाउन की परिभाषा समझाई जाएगी। बोर्ड के माध्यम से एग्जाम्पल्स के द्वारा संज्ञा या नाउन्स बताया जाएगा। और इस प्रकार से क्लास 7 के स्टूडेंट्स इंग्लिश सब्जेक्ट में द होली गंगा, ये लेसन का नाम है। लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स आर एबल टू द रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक। बच्चों को समझने और पढ़ने में, लिखने और पढ़ने में ये समझ विकसित होगी। इस प्रकार से गतिविधि रहेगी, बच्चों से इंग्लिश का एक एक पैराग्राफ पहले पढ़ा करके शिक्षक के द्वारा, फिर इसके बाद बच्चों से पढ़वाया जाएगा और उसका अर्थ भी समझाया जाएगा। यह गतिविधि होगी। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में अनदर चांस, लर्निंग आउट द चिल्ड्रन विल एबल टू रिसाइट द पोएम द अनदर चांस ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्कशंस।
बच्चों के साथ कुछ चर्चा परिचर्चा करने के पश्चात ये गतिविधि में आई विल स्टार्ट द पोएम, राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द ब्लैक बोर्ड। बच्चों को पहले पढ़ाया जाएगा और डिस्कशन करने के बाद उस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा, सारांश, और उन्हें कठिन शब्दों की जो मीनिंग है या कठिन शब्द हैं उन्हें हम ब्लैक बोर्ड पर नोट कराएंगे। साथियों, 18 सितंबर 2021 की योजना के लिए जो हम बनाएंगे, कक्षा 6 के विद्यार्थियों में कला सब्जेक्ट यहाँ लेंगे। इसमें से कला सब्जेक्ट में जो हमारा प्रकरण होगा 2 सब्जियों के चित्र। हाँ साथियों, एक विशेष सूचना है कि यदि आप अवकाश पर हैं किसी तारीख को, तो उस तारीख की शिक्षण योजना भी आप बना लें, और ताकि आपकी शिक्षक डायरी आपके विद्यालय में होगी, प्रधानाचार्य जी के माध्यम से हेडमास्टर महोदय के द्वारा उस जो आपकी योजना थी उस योजना को कार्यान्वयन अन्य शिक्षकों के द्वारा या स्वयं के द्वारा भी बच्चों को करवाया जा सकता है। इसलिए अपनी शिक्षण योजना को शिक्षक डायरी में ज़रूर शामिल करें, जिस दिन भी आप अवकाश पर भी रहें, और जिस दिन राजकीय अवकाश रहेगा उस दिन की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो शिक्षक डायरी उस दिन नहीं बनेगी, उस दिन की कोई योजना नहीं होगी, शिक्षण कार्य स्थगित रहेंगे। तो ये साथियों विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों देखते हैं कला सब्जेक्ट में, जैसे हमने कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए 2 सब्जियों के चित्र बनाने के लिए कहा। लर्निंग आउटकम्स हमें प्राप्त होंगे, बच्चों में रचनात्मक कला का विकास होगा। इससे पहले ई पाठशाला साप्ताहिक क्विज यानी सैटरडे पड़ेगा, तो इसे साप्ताहिक क्विज भी हम बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करेंगे उसकी लिंक को, और अधिक से अधिक बच्चों को कला में प्रतिभाग कराया जाएगा और गृह कार्य हेतु भी दिया जाएगा और गृह कार्य चेक भी किया जाएगा। कक्षा 7 के विद्यार्थियों से कुछ साप्ताहिक क्विज की बात करेंगे। बच्चों में बौद्धिक व चिंतन शक्ति का विकास होगा। अधिक से अधिक बच्चों को साप्ताहिक ई पाठशाला क्विज में प्रतिभाग कराया जाएगा। ये हमारी कार्य योजना में शामिल किया गया है, जो 18 सितंबर की योजना होगी। इसी तरह से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए कला सब्जेक्ट फलों से भरी टोकरी। बच्चों को बोलेंगे फलों से भरी टोकरी बनाना है, और बच्चे अपने स्वयं की समझ से बनाएंगे, और लर्निंग आउटकम्स बच्चों में रचनात्मक कला का विकास होगा। यहाँ जो गतिविधि होगी फलों से भरी टोकरी बनाना सिखाया जाएगा, और बीच बीच में बच्चों को मार्गदर्शन भी दिया जाएगा किस कलर का प्रयोग किस फल में और किस तरह से करना है। तो साथियों, यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।